सभी दर्शकों का एक बार स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से आप जो जनगणना 2027 में होने वाला HLO ऐप है उस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो हमने सीखा था कि स्वगणना कैसे करेंगे, अर्थात उन सभी दर्शकों के लिए जो चाहते हैं या बिजी हैं या उनके यहाँ HLO आएगा तो मुलाकात होगी नहीं होगी, इससे पहले वो स्वयं अपनी गणना इस ऐप पर जाकर के यानी जो ऐसी पोर्टल पर सके स्वयं भी कर सकते हैं। और जब HLO आएगा तो उससे संपर्क करके अपना केवल रेफरेंस नंबर बता देंगे, वह उस डाटा को वेरीफाई कर लेगा और सबमिट कर देगा। और कहीं एडिट करने के लिए होगा तो एडिट कर देगा। लेकिन आज हम सीखेंगे जो जनगणना प्रगणक हैं वो है जो आपको ऐप है HLO ऐप, उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। थोड़ा सीक्रेट है, ऐसा नहीं है कि आप एकदम जल्दबाजी में रजिस्ट्रेशन कर लें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाद में बदली नहीं जा सकती हैं, इसलिए थोड़ा जब इसको रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो थोड़ा गंभीर होकर करें, क्योंकि लैंग्वेज वगैरह की इसमें एक इशू है। अगर आपने एक बार जो लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली है वो दोबारा फिर चेंज नहीं होगी। आप अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल भी करेंगे, आफ्टर दैट भी आप लैंग्वेज को चेंज नहीं कर सकते। दूसरे, अगर आपका पुराना वर्जन है तो ये ऐप आपके मोबाइल में अपलोड ही नहीं होगा, डाउनलोड ही नहीं होगा उस पर प्ले स्टोर से जा करके। वर्जन आपका नया वर्जन होना चाहिए, यानी 5.11.0 यानी मिनिमम वर्जन 11.0 से अधिक होना चाहिए, तो ही आपके मोबाइल में ऐप डाउनलोड होगा। और जो रैम है वो भी 4 से ज़्यादा ही होनी चाहिए, तो उसमें आपके ये चला सकते हैं। दूसरी बात है, आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं अपने मोबाइल का। जब इस पर काम कर रहे होंगे, ऐप खुला होगा, स्क्रीनशॉट नहीं आएगा। ना ही आप इसकी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप चाहो कुछ स्क्रीन रिकॉर्ड कर लें इसकी काम करते वक्त या कोई स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं कर सकते हैं। ये सब चीज़ें शायद इस पर नहीं हो रही। एक बार आप करके देखना, हमने करके देखा, ना तो स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है ना ही हम स्क्रीन शॉट ले सकते जब आप ऐप को ओपन किए होंगे तब। तो देखिएगा इसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह ये हम कैसे करते हैं, उन चीज़ों को समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है लॉगिन रजिस्ट्रेशन स्क्रीन। ठीक, तो ये फर्स्ट बार जब आप इसको अपने ऐप को लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार से आपको ये शो होगा। ये यहाँ यूजर आईडी आप भरेंगे और ये जो कैप्चा दिया गया वो आप इस पर कैप्चा भरेंगे और लॉगिन करेंगे। उससे पहले हम इस पर ये दिखा है कि ऐप इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन स्क्रीन आपको इस प्रकार से दिखाई देगी। एक बार आप ऐप इंस्टॉल करेंगे, इस स्क्रीन का उपयोग मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFF के माध्यम से पहली बार डिवाइस को रजिस्टर या लिंक करने के लिए किया जाता है। यानी कहने मतलब है कि ये MFA से मतलब ये है कि जब आप पहली बार इस डिवाइस को लिंक कर रहे होंगे तो आपसे काफ़ी कुछ चीज़ें लॉगिन करने के लिए भरनी पड़ेंगी। जैसे OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा। जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर उस पर OTP आएगा। रजिस्ट्रेशन के समय इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत आवश्यक है। यानी रजिस्ट्रेशन के समय इसमें ये है, जब हम काम कर रहे होंगे तो आपका मोबाइल में नेट ना भी आ रहा होगा तब भी काम कर सकते हैं। अब नेट की ज़रूरत कब होगी, जब आप इस पर पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे तब नेट की ज़रूरत होगी। और जो भी डाटा आपने 10-15 मकान का भर लिया होगा उसको जब सिंक करेंगे तो इस पर इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। सिंक डाटा आपका तभी होगा जब इंटरनेट इसमें चल रहा होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और कहीं ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ नेट नहीं आता है तब भी आपका ऐप काम करेगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के समय इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। और जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड दिया उस पर एक OTP आएगा। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद ऐप ऑफलाइन मोड में काम करेगा। ऑफलाइन मोड से मतलब है नेट आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई मतलब नहीं। इंटरनेट कनेक्शन केवल डाटा सिंक करने के समय बहुत आवश्यक रहेगा। यानी जब डाटा सिंक करेंगे, डाटा सिंक कब करेंगे, जैसे हमने 10 से 15 मकान की एंट्री उसमें भर ली है, 10 से 15 मकान का जो भी डाटा था फीड कर लिया, अब उसको आप सिंक कर दें। ऐसा नहीं आपको पता चला आप 50 मकान तक एंट्री कर चुके, आपने डाटा सिंक नहीं किया, तो हो सकता है आपका डाटा लॉस हो जाए, आपको री एंट्री करनी पड़े। तो 10 से 11 या 12 मकान तक की आप एंट्री करने के बाद डाटा सिंक करते रहें तो आपका सर्वर पर अपलोड होता रहेगा। नहीं तो पता चला आप कर ही रहे, आपने सिंक नहीं किया तो आपका डाटा लॉस हो सकता है। ठीक, यहाँ तक समझिए। अब स्क्रीन की भाषा बदली जा सकती है, स्क्रीन की भाषा ही बदली जा सकती है। और देखो यहाँ लिखा हुआ है सेट बैकग्राउंड कलर। आप इसका कलर भी स्क्रीन का बदल सकते हैं। जो कलर आपको सूटेबल लगता हो तो एक बार अपना कलर भी बदल लें। कलर को ऐसा नहीं कि एक बार ही बदला जा सकता है, कलर को तो आप बार बार बदल सकते हैं। ठीक, पहली बार रजिस्ट्रेशन के समय भाषा चुनना अनिवार्य है। यानी एक बार आपको भाषा अवश्य चुननी पड़ेगी। लेकिन जो भाषा आपने एक बार चुन ली है, आपको हिंदी में काम करना सही आता है तो हिंदी चुन लें, अंग्रेजी में काम करना आता है तो अंग्रेजी में चुन लें। उसमें टोटल मिला करके परहैप्स 12 भाषाएं हैं। तो जो भाषा आपको अच्छे से आती है, जो आप अच्छे से लिख लेते, एंट्री कर लेते, उस भाषा को अपना चयन करके रखें, सोच समझ करके। एक
इस चरण के बाद आप भाषा बदल नहीं पाएंगे, इसलिए भाषा का चयन ध्यानपूर्वक करें, ये खुद कह रहे हैं कि जब भाषा का चयन करें तो वो आप विशेष ध्यान रखें। अब देखिएगा इसमें पहला ये पॉइंट हो गया आपका, आपने अपना यूजर आईडी, अब यूजर आईडी कौन सी है इस पर बात कर लेते हैं। आपके पास जो एसएमएस आया होगा उसमें यूजर आईडी आपकी लिखी हुई है और पासवर्ड भी लिखा हुआ है। पहले आप उस यूजर आईडी को डालेंगे, साफ साफ लिखा है यूजर आईडी, जो एसएमएस आया उसमें उस यूजर आईडी डालेंगे, ये कैप्चा डालेंगे और लॉगिन करेंगे। और लॉगिन की जैसे करेंगे वैसे आप आगे इस प्रकार से ये आपको फिर मिलेगा। भाषा पुष्टि के बाद पंजीकरण करें। अब यहाँ पर देखिएगा ये लिखा हुआ सेंड ओटीपी, आपको एक ओटीपी सेंड किया जाएगा आपके उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। अब भाषा पुष्टि के बाद ऊपर दी गई स्क्रीन दिखाई देगी, लेकिन भाषा पुष्टि वहाँ पहले ही करवा ली जाएगी आपसे, ठीक है। भाषा पुष्टि करने के बाद ऊपर दी गई स्क्रीन आपको दिखाई देगी। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी पहुंचेगा और आगे बढ़ने के लिए आप ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ओके साइन दिया गया, इस पर आप क्लिक करेंगे। ओटीपी को आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे या मतलब ऑटोमेटिक भी फिलअप हो जाएगा, अगर नहीं होता तो आप यहाँ पर ओटीपी फिलअप कर देंगे। वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और ओटीपी सत्यापित करने के लिए क्लिक करें। यदि ओटीपी सही है तो पासवर्ड अब मांगेगा। पासवर्ड कहाँ से आएगा, जो एसएमएस आपको दिया गया उसी पर पहले यूजर आईडी लिखी होगी, उसके बाद उसी मैसेज में पासवर्ड भी लिखा हुआ, तो उस पासवर्ड को आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। अब फिलअप करेंगे, पहले हमने यूजर आईडी भरी है, भाषा सेलेक्ट की है, ओटीपी आया, ओटीपी को भरा, ओटीपी वेरीफाई किया, अब पासवर्ड भरेंगे और सबमिट करेंगे। एक बार आपको लॉगिन करना पड़ेगा, बार बार वो लॉगिन नहीं करवाएंगे, एक बार फिर उसके बाद हम लोग पिन सेट कर लेंगे, तो अपना पिन से करते रहेंगे, ठीक। सबमिट करेंगे। अब पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करने के समय सबमिट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इतना हम लोग कर लेंगे। एक बार डिवाइस पंजीकृत हो जाने के बाद लॉगिन के लिए बार बार फिर आपसे ओटीपी नहीं मांगा जाएगा, इसीलिए वो FFTA लिखा हुआ था। इसका मतलब यही था कि आपसे एक बार लॉगिन होने के बाद फिर बार बार ओटीपी के लिए नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिएगा यहाँ से लॉगिन करने के लिए इंटर कैप्चा वगैरह ये लॉगिन हम हो जाएंगे। यूजर आईडी हमारी भरी हुई है, बैकग्राउंड कलर कैप्चा सब। प्रथम चरण में क्या किया, लॉगिन करना, प्रदत्त लॉगिन ग्रेडियंट्स लॉगिन करने के बाद स्थान संबंधी विवरण, लोकेशन पूर्ण दिखाई देगी। यहाँ से अब लोकेशन वगैरह का नंबर आता है कि आपकी लोकेशन यहाँ से दिखाई देगी पहले चरण में, ठीक। प्रदत्त लॉगिन से लॉगिन करने के बाद, प्रदत्त लॉगिन का मतलब क्या, प्रदत्त ग्रेडेंशियल जो आपको एसएमएस में दिए गए तो उन सबको हमने डाल के लॉगिन कर लिया, आपका वो फर्स्ट स्टेप हो गया है, ठीक है। उसके बाद स्थान संबंधी अब कहाँ पर आपकी ड्यूटी लगेगी वो लोकेशन आपको दिखाई देगी उसमें, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है कि लोकेशन पार्टिकुलर HLB, जहाँ पर भी आपको यहाँ इसके बाद हाफ लगा हुआ है, HLB ब्रैकेट में हाफ लिखा है, इसका मतलब क्या है, लोकेशन पार्टिकुलर HLB विशेष लोकेशन यानी HLB हाउस लिस्टिंग ब्लॉक, यानी आपको ड्यूटी करने के लिए जिस जगह को दिया गया वो ब्लॉक कहा जाता है। यहाँ हाफ लिखा है, इसका मतलब कोई मान लीजिएगा कि 50 घर का कोई एक गांव है, आपको आधे का काम दिया गया तो वहाँ हाफ लिखा हुआ है, हाफ किसी और को दिया गया और वो ब्लॉक का नंबर यहाँ पर 0006 है। अभी हम मिलान कर लेंगे, जो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, इसका लेटर मिलेगा अपॉइंटमेंट लेटर, उस पर भी ये सब चीज़ें लिखेंगे, तो उससे एक बार मैच भी कर लेंगे कि हमें जो लेटर मिला उस पर HLB नंबर और जो ऐप पे HLB नंबर आ रहा वो सब सेम है कि नहीं है, उनको सबको मैच कर लेंगे, ठीक। अपना स्टेट देख लेंगे, स्टेट का कोड देख लेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोड देख लेंगे और सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसील का कोड देख लेंगे, टाउन विलेज जहाँ पर भी आपको मिल रहा उसका नंबर और कोड देख लेंगे और वार्ड संख्या भी वार्ड के अनुसार है, वार्ड संख्या भी देख लेंगे। और हाउस लिस्टिंग ब्लॉक देखो यहाँ भी 006 लिखा हुआ है और यहाँ भी 006 लिखा हुआ है, दोनों जगह सेम। ये सब मैच करना पड़ेगा आपको, अगर नहीं ऐसा होता तो फिर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, अपने बड़े अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, हमारा ये मिसमैच हो रहा है, आपको सही करके दिया जाएगा, ठीक। तो दूसरा चरण क्या होगा, सूचना जांच, स्थान संबंधी विवरण को नियुक्ति पत्र में दिए गए विवरण से मिलान करें, जो हमने आपको बता दिया वो सब यहाँ भी लिखा, अपना मिलान जरूर करना एक बार। उसके बाद क्या है कि चरण 3 में डाटा एंट्री आरंभ करें और आवंटित ब्लॉक में अनुमानित जनगणना मकानों की संख्या भरें, या भर के आएगी आपके में या भर भी सकते हैं। अनुमानित भरे वो बाद में एडिट किया जा सकता है, आपने कितना, मान लो आपने अनुमानित 50 भर लिया, आपको करने के लिए 40 ही मिले हैं तो आप बाद में एडिट कर सकते हैं। ये ऑलरेडी भर के आ रहा है तो आप कितने का मकान का काम कर रहे हैं वो सब उनकी संख्या को बाद में आपको पता चली जाएगा, वो एडिट भी आप कर सकते हैं। अब देखिए नेविगेशन ड्रॉवर सर्विसेज हेम
बर्गर मेनू। अब इसको देखिएगा, जैसे नहीं ये हम इसमें कुछ अपना पासवर्ड वगैरह आप बदलेंगे, क्योंकि जो पासवर्ड आपको एसएमएस से मिलेगा वो याद करने लायक नहीं है, अजीब तरीके होगा, तो उसको एक बार हम भर लेंगे, फिर इसका पासवर्ड भी हम हो सकता है बीच में आपसे लॉगिन करने के लिए भी कभी मांग दे, तो वही रखेंगे तो वही रख सकते हैं, नहीं तो अपना पासवर्ड आप चेंज भी कर लें। अपनी सुविधा अनुसार सरल शब्दों का एक पासवर्ड बना लें। अब ये हैमबर्गर मेनू कौन सा होता है, यहाँ कोने में आपको 3 लाइनें दिखाई देंगी, 3 बड़ी लाइनें यहाँ कोने में इस प्रकार से दिखाई देंगी, तो वो हैमबर्गर मेनू होता है। उसको जब क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये विंडो खुल करके आएगी। ठीक, जब ये विंडो खुल करके आएगी तो उसमें ये सब चीज़ें दिखाई देंगी आपको। इसमें आप ऐप के बारे में जानकारी कर सकते हैं, और चेंज पासवर्ड, बहुत चीज़ें नहीं हैं, चेंज पासवर्ड, अपना पासवर्ड यहाँ से चेंज कर लें। HLV मैप यहाँ से देख सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, और लॉग आउट भी कर सकते हैं यहाँ से। लॉग आउट वगैरह आप ना करें, बार बार लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक, ये आपका पास जो आईडी दी गई होगी वो नंबर यहाँ लिख करके आ रहा होगा। ठीक, ऐप लॉगिन करने के बाद एक बात पढ़ लेते हैं। ऐप लॉगिन करने के बाद उपयोगकर्ता को अन्य संबंधित विकल्पों के लिए ऊपर बाएं कोने पर नेविगेशन ड्रॉअर मिलेगा, वही 3 तिरछी लाइनें होंगी, उन पर क्लिक करेंगे, वही हैमबर्गर मेनू बोला जाता है। डाउनलोड किए गए ऐसी आईडी, इसे एन्यूमरेटर के मोबाइल नंबर में डाउनलोड किए गए ऐसी आईडी की संख्या दिखाई देगी, ऐसी आईडी की संख्या देगा। इसे एन्यूमरेटर के मोबाइल में डाउनलोड किए गए ऐसी आईडी यानी रेफरेंस आईडी, इसे रिफ्रेश बटन से भी रिफ्रेश किया जा सकता है। एक आपका रिफ्रेश बटन होगा ऐप के सबसे फ्रंट में, ऐप के बारे में जानकारी अबाउट वाले वो पता कर सकते हैं, उनके हमें कोई पासवर्ड भी बदला जा सकता है, ये हमने आपको बता दिया। HLV मैप्स, HLV मैप्स डाउनलोड करने के लिए उपयोग किया जाएगा। आपको मैप भी तो डाउनलोड करना पड़ेगा, जिस मकान की हम एंट्री करेंगे उसको मैप पर जाकर के उसे लोकेट करना पड़ेगा, उसको मार्कर से चिन्हित करना पड़ेगा, जितने मकान है सबको बार बार। इन्हें देखने के लिए HLV ऐप में PDF व्यूअर उपलब्ध होना चाहिए, यानी आपके मोबाइल में एक ऐसा ऐप होना चाहिए जो PDF दिखाता हो। कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं हम किसी PDF को खोल रहे हैं तो PDF नहीं खुल रही, तो PDF व्यूअर होना मोबाइल में जरूरी, लेकिन वो आप लोगों सभी में होते हैं। ठीक, उसके बाद एक हेल्प मेनू है, आपको हेल्प चाहो तो मिल सकती है। लॉग आउट, मोबाइल ऐप पे लॉग आउट करने के लिए इसके बाद उपयोगकर्ता को पासवर्ड का उपयोग करके पुनः लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपने लॉग आउट कर दिया तो फिर पासवर्ड की आपको जरूरत पड़ेगी, लॉगिन करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि उसको आप लॉग आउट ना करें। उसके बाद देखिएगा सरल मेनू इंटरफेस इस प्रकार से है कि E&S द्वारा आसान और सुचारू रूप से संग्रह के लिए मेनू इंटरफेस को सरल रखा गया है, यानी जो इंटरफेस है वो सरल होगा। जैसे हाउस लिस्टिंग एंट्री इसमें होगी पहले में, ठीक, उसके बाद अपडेट डाटा जो आप भरेंगे उसको अपडेट कर देंगे। एडिट ऑलरेडी सिंक्ड डाटा, जो डाटा आप ऑलरेडी सिंक कर चुके और पता चला उसमें कहीं पे कुछ गलती रहेगी तो उसको एडिट किया जा सकता है सिंक करने के बाद भी, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। समरी यहाँ से देख सकते हैं कि आपने कितना काम किया, समरी आपको टोटल दिखाई दे जाएगी। फिर लास्ट में जाके आप सिंक कर दीजिएगा, और जब कंप्लीट हो जाए तो मार्क एज कंप्लीट कर दीजिएगा। मोबाइल ऐप पर डाटा कलेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको दिख रही हैं कि आपने जैसे किया है, एक बार देख लीजिएगा। ये लास्ट स्लाइड है, उसके बाद सेल्फ एन्यूमरेशन स्वगणना वाला, वो हम आपको कंप्लीट पिछली वीडियो में करा चुके थे। ये सेंसस 2027 लिखा हुआ है, लोकेशन यहाँ पर आ रहा है HLV का, HLV पूरी है तो 1/1 होगा, या 1/2 1/3 ऐसी भी हो सकते। बड़ी जगह है तो उसमें 2-2 4-4 लोग लगे होंगे। ठीक, इसमें सब वही हमने शुरू में बता दिया, वही सब है। एज पर लेआउट मैप, मैप यहाँ पर दिखेगा आपको, और ज़्यादा दिखने लाइन नंबर यहाँ पर आएगा आपका जो नजरी नक्शा से संबंधित होगा, बिल्डिंग नंबर, ठीक है, सेंसस और सेंसस हाउस नंबर, ये जो हम उसमें करेंगे जब काम तब उसका है, तो वो कोई खास नहीं है, वो सब चीज़ें हमारी समझ में आती रहेंगी। ठीक है, मटेरियल प्रोडक्ट लिखा हुआ कॉन्फिडेंशियल वैन फील्ड, जब हम लोग फील्ड में जाकर काम करेंगे तब ये सब चीज़ें आएंगी भरने के लिए ऐप पर। ठीक है, तो इसमें इतना ही था, केवल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सही से हमको समझना था। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इसमें इतना ही, दैट्स ऑल।